नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलंकार के तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने शब्दालंकार को पढ़ लिया, दूसरे भाग में अर्थालंकार को पढ़ा और आज तीसरा भाग में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अलंकार हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि और जो लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज कौन पहला है मानवीकरण अलंकार, दूसरा विरोधाभास अलंकार, तीसरा विभावना अलंकार, चौथा विशेषोक्ति अलंकार, पांचवा है असंगत अलंकार, छठवां है आपका दीपक अलंकार और अगला है आपका सातवां अन्योक्ति अलंकार, अन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। इन सारे जो आज जितने अलंकार बताएं इन सबको आज हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निर्जीव को सजीव मान लिया जाए। जहाँ पर निर्जीव को सजीव मान लिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए। जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर बादल और धरती को सजीव के रूप में क्या प्रस्तुत किया गया है। मेघ मीन्स बादल होता है। तब जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। क्या कहा गया यहाँ पर, बादल और धरती को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार होगा। अगला अलंकार हमारा क्या है, अगला अलंकार हमारा है विरोधाभास अलंकार। जहाँ पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाएं वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। क्या, दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाएं वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। इसे भी उदाहरण के माध्यम समझिए। जीते नीचे हैं चले, जीते नीचे है चलें, तेते ऊँचे होए। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर नीचे रहकर भी ऊँचे होने की बात कही गई है। यहाँ पे विरोधा देखिए, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊँचे है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे रहकर भी ऊँचे होने की क्या बात कही गई है। और ये पंक्ति किसकी है, ये दोहा है बिहारी लाल जी का। अगला प्रश्न है, अगला अलंकार हमारा क्या है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य, मतलब कारण कोई नहीं होगा लेकिन कार्य क्या होगा, हो जाएगा, वहाँ कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। अब देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण को समझिए। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर कर बिनु करम करे विधि नाना। अर्थात बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, अब बिना हाथ के ही सब कर्म क्या होता है, सब कर्म करता है। यह और पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यह विभावना अलंकार है। ठीक है। अगला अलंकार हमारा क्या है, अगला अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा, विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य ना हो, जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य ना हो विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण क्या इसका है, उदाहरण देखिए। फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरसही जलद। फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरसही जलद। यहाँ पे क्या कहा है कि बादलों के अमृत बरसने पर भी, बेत मतलब बांस होता है। फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरसही जलद। जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है। द लगा है आपका तो बादल है यहाँ पे। अगर ध लगा रहता तो आपको जलद ही समुद्र की पर्यायवाची हो जाती है। यहाँ पे जलद है तो ये बादल की पर्यायवाची है। तो कह रहा है कि बादल के अमृत बरसने पर भी बेत के पेड़ अर्थात बांस के पेड़ क्या होते हैं, फूलते फलते फूलते नहीं है। एक और उदाहरण है छोटा सा, इसे देखिए। पानी बीच मीन प्यासी, मीन मतलब मछली होता है, अर्थात पानी के बीच में रहकर भी मछली का क्या है, मछली प्यासी है। तो ये कौन सा अलंकार है, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। और ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास की पंक्ति है। अगला है असंगत अलंकार। जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता ही नहीं है वह असंगत अलंकार है। जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता ही नहीं है वह असंगत अलंकार है। जैसे देखिए उदाहरण क्या है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, अर्थात घाव किसी और को लगी और दर्द किसी और को हो रहा। तो यहाँ पर किसे कहा गया है कि हृदय घाव किसके लगे, भगवान लक्ष्मण के,
भगवान लक्ष्मण के हृदय में घाव लगे और पीर अर्थात दर्द पीड़ा किसे हो रही, रघुवीर अर्थात भगवान राम को दर्द हो रहा है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगत अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार हमारा क्या है, अगला अलंकार है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ एक कारण से कोई कार्य हो जाए, क्या हो जाए, जहाँ एक कारण से कोई कार्य हो जाए वहाँ दीपक अलंकार कहलाता है। एक ही कारण से कोई कार्य हो जाए। उदाहरण देखिए इसका, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लज्जात, भरे मौन में करत हो, भरे मौन में करत हो, नैनन ही सो बाल नहीं, यहाँ पे बात होगा, नैनन ही सो बात, ठीक है, ये तब कर लीजिएगा, नैनन ही सो बात। और पंक्ति किसकी है, पंक्ति है बिहारी लाल जी की। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भरे मौन में करत हो नैनन सी हो बात। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक नायक नायिका द्वारा आंखों से बातें करना और उनके माध्यम से कहना, क्या, रिझना खींचना मिलना खिलना आदि क्या सारे कार्य क्या हो जा रहे हैं, नैनन से ही हो जा रहे हैं, आँख से ही हो जा रहे हैं। वही कह रहा है कि एक, क्या कह रहा है यहाँ पे, यही कह रहा है कि एक कारण हो, कारण एक ही है लेकिन कई कार्य क्या हो जा रहे हैं, कोई भी कार्य हो जा रहा है, तो नैनन सो ही करत बात है। यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है, दीपक अलंकार है। अगला अलंकार हम लोग का कौन सा है, अनियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई बात किसी को कहा जाए और लागू किसी और पर हो जाए, अर्थात बात हम किसी को कर रहे हैं और लागू किसी और पर हो जा रही है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होगा। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं पराग में क्या है, नहीं पराग नहीं पराग में क्या फूल है, ना ही मधु मतलब शहद होता है मधुर, ना ही शहद मधु क्या है, नहीं मीठी है। अगर अभी से भौरा क्या फूल के कली में ही खोया रहेगा तो आगे न जाने क्या होगा। और ये पंक्ति बिहारी लाल जी की है, और बिहारी लाल जी पंक्ति ये दो कब लिख रहे हैं, कब कह रहे हैं, ये राजा जय सिंह अपनी पत्नी के प्रेम में इस कदर खो गए थे कि राज्य की ओर उनका ध्यान क्या था, बिल्कुल देना बंद कर दिए थे। तभी बिहारी लाल जी ने इस दोहे को लिखा और उन्हें कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली में बिंधियो आगे कौन हवाल। अगला है अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार किसे कहेंगे, जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अन्वय अलंकार होगा। उपमेय को ही उपमान। अब यहाँ पर फिर एक बार आप लोग क्या दिला दे रहे हैं, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय आपका मुख है, उपमेय क्या है आपका मुख है, मतलब सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख आपका उपमेय हो गया और चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ पे उपमान हो गया। अब यहाँ पे समझिए, राम से राम सिया सी सिया, सिर मौन बिरंच बिचारे बिचारे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम से राम, ये राम और राम दो उपमेय और उपमान दोनों हैं, और यहाँ पे सिया और सिया उपमेय और उपमान दोनों हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे अन्वय अलंकार हो जाएगा। और ये तुलसी जी की पंक्ति है। अगला देखिए, अगला कौन सा अलंकार है, अगला अलंकार हमारा है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं, तो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। जहाँ पर उपमान ही उपमेय बन जाए वहाँ प्रतीप अलंकार हुआ। क्या करा, जहाँ उपमान ही उपमेय बन जाए, अर्थात चंद्रमा ही क्या मुख बन जाए, उपमान ही उपमेय बन जाए। तो उपमान हमारा चंद्रमा है, उपमेय हमारा मुख है, तो कह रहा उपमान ही उपमेय बन जाए अर्थात चंद्रमा ही मुख बन जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो प्रतीप अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पे, अनुकृति न जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया, उसकी कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम, यदि रूप की है सीमा सीमा के पार हो तुम। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अनुकृति जिसकी हो न सकी, अनुकृति अर्थात तुम्हारी अनुकृति ऐसी है कि जिसकी नहीं हो सकी, ऐसा रूप तूने पाया, ऐसा रूप क्या है तूने पाया है, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया,
अर्थात चंद्रमा ने खुद सिमट कर किसमें समाया, मुख में समाया। उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। उसकी कला का सचमुच, किसकी, भगवान की कला का, भगवान की कला का सचमुच अंतिम निखार हो तुम। अर्थात जो निखार, सुंदरता की एकदम लास्ट बिंदु अंतिम है, उसके अंतिम निखार हो तुम। यदि रूप की है सीमा, अगर रूप की कोई सीमा है तो सीमा के पार हो तुम। अर्थात बहुत सुंदर हो, सीमा के पार हो तुम। ये मैथिलीशरण गुप्त की पंक्ति है और इसमें अलंकार कौन सा है, ये प्रतीप अलंकार है। अगला अलंकार भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु को देख करके अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार होगा। जहाँ किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश उसके स्थान पर, इसको ध्यान दीजिएगा, उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण समझिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है दूसरा सुख कौन है। यहाँ पे सुख, सुख मतलब सुग्गा होता है, तोता, क्या होता है, तोता होता है यहाँ पे। तो उर्मिला, उर्मिला कौन थी, लक्ष्मण भगवान की पत्नी थी उर्मिला। तो उन्होंने जो अपने नाक में, नाक का मोती अधर की कांति, जो अपने नाक की मोती लाल कलर की मोती, लाल रंग की मोती पहन रखी थी, और तोते को अनार का दाना पसंद है, तो वो लाल वाली मोती को वो देखकर बीज दाड़िम समझकर भ्रांति से और भ्रम से वो क्या समझ रहा, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। अर्थात वो देखकर वो समझ रहा, देख के तोता क्या है, उसे देखकर मौन है और यह सोचता है दूसरा सुख कौन है, और यह सोचता है कि वह दूसरा तोता सुग्गा कौन है। तो यहाँ पे क्या है, भ्रम है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया भ्रांतिमान अलंकार, और पंक्ति है मैथिलीशरण गुप्त की। अब इसे देखिएगा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ किसी वस्तु को देखकर के अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, भ्रम नहीं होगा, संदेह होगा, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये पंक्ति किसकी है, पंक्ति है मैथिलीशरण गुप्त जी की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर द्रौपदी का साड़ी खींचते समय दुशासन के मन में यह भाव पैदा, यह संदेह पैदा हो रहा है कि नारी और साड़ी में संदेह हो गया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संदेह अलंकार है। तो संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में दोनों में सोचते लोग कि समान अंतर, लेकिन बहुत अंतर इनमें है। एक बार इसे फिर एक बार समझ लीजिए। संदेह अलंकार में अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह होता है, क्या होता है, दूसरी वस्तु का संदेह होता है कि ये नारी है कि सारी है। और आपका इसमें भ्रांतिमान में अलंकार में आपका क्या होता है, भ्रांतिमान में आपका ये हो जाता है, भ्रांतिमान में कि अज्ञानता उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। जिससे कि सांप को रस्सी समझ जाता है, क्या है, सांप को रस्सी समझ जाता है, तो भ्रम हो गया। अगर और न तो क्लियर नहीं कर पा रहा, स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि सांप है कि रस्सी है, तो यहाँ पे क्या है, संदेह है। समझ में आया। 13 है आपका लास्ट अलंकार, लास्ट वीडियो इस भाग का। और ये हमारा चैनल का लोगो है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। यूथ एजुकेशन सेंटर रामसर, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर को ज्वाइन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।